अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। अब ये मेरा गेम है। अच्छा, दिस वीडियो इज़ अबाउट लाहौर टू कराची बाय रोड। ठीक है, आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस पूरे टूर में जो है वो कुछ एरर्स की वजह से मेरा जो है वो माइक नहीं चल सका और ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसलिए मैं जो हूँ इस पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं जो हूँ लाहौर मोटरवे से निकला हूँ तकरीबन रात 7:30 बजे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपको कौन सी जो है वो हाईवे बेस्ट रहेगी, कहाँ कहाँ से जाना है, क्योंकि मैं भी जब सफ़र में निकला था मेरे बहुत कंसर्न थे, मैंने बहुत रिसर्च की। कुछ मेरे क्लियर हो गए, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा कि जो कंसर्न मेरे क्लियर नहीं हुए, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दे दूँ। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कराची में पहुंचते हुए दो हाईवेज़ लगते हैं, एक नेशनल हाईवे और एक इंडस हाईवे। दोनों में क्या डिफरेंस है, कब पहुंचेंगे और क्या कैसी जर्नी रही। तो चलें आपको इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताता हूँ। अच्छा जी, इस वक्त जो है वो 9:30 बज चुके हुए हैं और हम लोग मोटरवे से जा रहे हैं टूवर्ड्स कराची। ठीक है, ये मेक श्योर कर लें कि आप जब लाहौर से निकल रहे हों आपकी टंकी बिल्कुल फुल हो। मोटरवे पे भी आते हैं लेकिन कोशिश करें आप पास से फुल करके निकलें। सेकेंडली, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने जो है वो पंजाब रात को क्लियर करना है और कहाँ तक करना है और दिन में क्या सिस्टम है। मैं जो हूँ रात को इसलिए निकला हूँ कि पंजाब जो है सारा वो आप रात को कर सकते हो, लेकिन जो है वो घोटकी और घुमरो, ये वाली साइड जो सिंध को लगती है, रोड़ी वाली साइड, ये साइड आपने हर हाल में दिन में करनी है, क्योंकि ये कच्चे का इलाका है और यहाँ चोरी डकैती के बहुत मसले मसाइल हैं। ठीक है, बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, ओबियसली टायर की कंडीशन ज़रूर चेक कर लें। और सेकेंडली, आपने जो है वो कूलेंट रखना है गाड़ी में, पानी नहीं रखना। कूलेंट डलवा के अपने रेडिएटर सर्विस करवा के निकलें। बाकी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कितने घंटे लगेंगे, कहाँ स्टे किया और क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट कुछ चल चुकी है 136 किलोमीटर अभी। ठीक है, और मैं 5वें गियर में जा रहा हूँ, बहुत स्मूथली रन करता हुआ जा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। मोटरवे पे ये है कि आप बस एक पाँव आपका फ्री हो जाता है। मेरे पास मैनुअल है तो आप इजी जाते हो। बाकी मेरा फ्यूल जो है वो तकरीबन 25% बर्न हो गया हुआ है। ठीक है, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि जो आपको अच्छे पंप नज़र आएँ वो आपने साथ साथ रिफ़िल करवाते रहना, आपने वेट नहीं करना यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप एकदम आपका मुल्तान आ जाएगा और मुल्तान के बाद आगे फिर वो कच्चे का इलाका स्टार्ट हो जाएगा। तो साथ साथ अब मैं आपको अपडेट करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने वो ब्रेक लिया था वॉशरूम के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक मैं पिछले स्पॉट में रुका था, वहाँ मैं वीडियो नहीं बना सकता किसी वजह से। इसमें आपको दिखाता हूँ स्टे एरिया में क्या सीन है। अच्छा जी, ये है स्टे एरिया। ठीक है, इस तरह के बने हुए हैं। अगर आपके माइंड में है ना कि जैसे आप इस्लामाबाद जा रहे होते तो वहाँ बड़े बड़े स्टे एरिया आ जाते हैं, उस तरह के नहीं है, लोकल है। यहाँ पे ये बिल्कुल पंप के साथ आपके वॉशरूम बने हुए हैं, जो कि पेड है, 70 रुपीज़ लेते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मैं पिछले जहाँ रुका था स्टे एरिया पे, उसके वॉशरूम बहुत गंदे थे, तो हम नहीं जा सके, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, तो हम पंप के साथ आए। यहाँ पे हमने जो है वो पैसे दे के वॉशरूम यूज़ कर लिया। इवन यहाँ पे जो है जो पिछला स्टे एरिया था उसमें ऐसे सीन था, लोग आवाज़ें मार रहे थे कि जैसे पता नहीं मैं लोकल बस अड्डे पे आ गया हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी हद तक ऐसा ही है, लेकिन स्टिल बेटर देन द प्रीवियस वन। तो यहाँ पे आप देखें, दो चार पांच शॉप्स ही हैं, आप कह लो चाय की, खाने पीने की, और ये बसेस वगैरह गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं। साथ साथ आपने गाड़ी को भी रेस्ट देते रहना है। तो अब चलते हैं आगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि यहाँ से जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ से मुल्तान था ऑलमोस्ट कोई 200 किलोमीटर, जो कि बनता था 2 घंटे। यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ 10 बजे, तो प्रॉब्ली 12 बजे मैं मुल्तान होऊंगा। ठीक है, और मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक मैं 5, साढ़े 5, 6 बजे तक मुझे सखर होना चाहिए, अगर मैं इसी तरह चलता हूँ बहुत कम स्टे किए। ठीक है, और अब जैसे मैं जिस जगह पे रुका हूँ तो मैं कोशिश करूँगा मैं यहीं से फ्यूलिंग करवा लूँ। मैंने आपको दिखाया है, एक तरफ डीजल का पॉइंट है, अगला वाला फ्यूल वाला है। तो पहला वाला आपने छोड़ देना, अगर आप डीजल है तो पहला वाला फ्यूल लेंगे। बाकी ये मैं रेस्ट एरिया दिखा रहा हूँ जहाँ पे आपको खाना पीना और चाय, ये 3-4 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी मैं एक और पॉइंट में आपको मेंशन करता हूँ, जहाँ आप रुकेंगे आपने स्टॉप वॉच एक्टिव कर लेनी है। आपने 5, 8, 10 मिनट से ज़्यादा स्टे नहीं करना। कोशिश करें जितना कम हो, जितना जो करना है अपने गाड़ी में कर लें, खाना पीना ये वो। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने मुल्तान में रियलाइज़ किया है, ये अक्सर गाड़ियों के बोनट इस तरह खुले हुए, ये देखिए इसके भी खुला है, इसका भी खुला है, इसका भी खुला है। तो आप, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों खोले हुए हैं। अच्छा, यहाँ जो हूँ मैं मुल्तान में फ्यूलिंग करवा रहा हूँ आगे जाने के लिए। ठीक है, सक्कर के लिए तो पीएसओ से फुल टैंक करवाया, इसके बाद इंशाल्लाह मेरा सफ़र शुरू हो जाएगा। ये है मेरी गाड़ी, मित्सुबिशी लैंसर 1.6।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मैं हम लोग मुल्तान से निकले और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, हब्स बहुत था और यहाँ से मेरा माइक चल गया। और अभी मुल्तान से फ्यूलिंग कराई मैंने पीओसो से, बिल्कुल फुल टैंक करवा लिया, ठीक है। और अब मैंने जाना है, अल्लाह भला करे, ये देखें जी, ये फुल फ्यूल टैंक। अच्छा, मैंने ना अभी आपको वीडियो में देखा होगा लोग जो है बोनट खड़े करके गाड़ियाँ ठंडी कर रहे थे। अब पता नहीं, मैंने इस पर रिसर्च करनी है। टेक्निकली तो मुझे सही समझ आ रही है कि काफ़ी हद तक ठीक है, बोनट ऊपर है तो बोनट भी हीट जा रही है, बोनट खुला होगा तो शायद इसको बेहतर ठंडी हो जाए। लेकिन अभी तो रात रात है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगी दिन में, जब गर्मी पड़ी होगी अखीर और हम सिंध के इलाकों में घूम रहे होंगे। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे में कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छा सफ़र गुजर रहा है। बस एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि मोटरवे का जो सफ़र है ना, थोड़ा सा बोरिंग है, नींद बहुत आती है, आवाज़ारी होती है। तो अभी हमने ना करते करते भी तकरीबन 40-50 मिनट का, 1 घंटे का हमने स्टे कर लिया है फैमिली के साथ, ठीक है, जो कि हमें नहीं करना था। तो खैर, अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स रहीम यार खान। रहीम यार खान में शायद स्टे करें अगर फजर हो गई तो, अदरवाइज़ मैं सीधा सफर ही जाऊँगा। अच्छा जी, मुल्तान से निकलने के बाद मुझे फ़ौरन बाद और जगह स्टे करना पड़ गया क्योंकि मेरे साथ फैमिली है, और वो मैं रेस्ट एरिया आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बस छोटा सा रेस्ट एरिया और एक होटल है। यहाँ पे बहुत लोकल, बहुत देसी सा, और ये राइट साइड पे वॉशरूम है, लेफ्ट साइड पे पार्किंग है, दैट्स इट। तो ऐसे स्पॉट्स भी हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो एक बैड सीन हमारे साथ ये हो गया था कि हमने रहीम यार खान पे, और रहीम यार खान का अपना कोई स्टे एरिया था ही नहीं जो कि मैं ढूंढ रहा था। अब क्या हुआ, रहीम यार खान के बाद मैं क्रॉस करता करता पहुंच गया घुटकी के पास ऑब्वियसली। तो घुटकी से पहले एक आता है आजमपुर, वो लास्ट पॉइंट है जहां आप स्टे कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो। अब यहाँ पे भी हम लोग पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी, तकरीबन कोई 8-10, और सारे वेट कर रही थी दिन चढ़ने का, ठीक है। तो इस टाइम हो रहा था 4, 4:30। तो हमने वेट करना था ऑलमोस्ट 5:30 बजे तक का, ताकि थोड़ा बहुत रोशनी हो तो सब निकलना शुरू हो। तो अब मुझसे क्या गलती हुई थी, मैंने हमें थोड़ा और पीछे स्टे कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल एंड मौके पे आ गया। खैर, मैंने यहाँ पे रोड पे जो है मोटरवे पुलिस से पूछा, तो उन्होंने कहा भाई एरिया बिल्कुल सेफ है, आप ट्रैवल कर सकते हैं मोटरवे से, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पहले होता है, अब नहीं है, लेकिन स्टिल एहतियात बेहतर है। मुझे जो वहाँ ड्राइवर वगैरह थे, जो बसों के ट्रकों के, उन्होंने कहा भाई आप फैमिली के साथ हैं, आप एहतियात कर लें तो बेहतर है। खैर, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा था आजमपुर का। और मुझे यहाँ पे किसी ने कहा था कि भाई आप यहाँ फ्यूलिंग करवा लें, उसके बाद अब आप जब सिंध उतरेंगे उसके बाद आपने फ्यूलिंग करवानी है। बीच में घुटकी का, घुमरो और ये वो के जो इलाके हैं, यहाँ पे आपने नहीं रुकना, ना फ्यूलिंग करवानी है। अच्छा, ये दो इलाके क्रॉस करने के बाद आगे आता है बनु आकिल। वो कैंट एरिया है, वो फिर भी सेफ है, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन जगहों पे आपने बहुत एहतियात करनी है। तो खैर, मैं जो हूँ यहाँ रुक गया था, मैंने बहुत कोशिश की यहाँ सोने की भी, कि एक आधा घंटा आँख लग जाए, लेकिन आपको पता है बड़ा टेंस माहौल होता है, क्योंकि यहाँ से हमने कच्चे का इलाका क्रॉस करना था। तो फिर मैं यहाँ बहुत देर वेट करता रहा, तकरीबन घंटा सवा घंटा मैंने वेट किया, और ठीक जैसे ही हल्की सी रोशनी होना शुरू हुई तो मैं यहाँ से निकल गया था। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ, और यहाँ से तकरीबन रोडी मेरा ख्याल से कोई है पौने 2-2 घंटे का। और ये सारा आपने बीच में जो है ये 1 सवा 1 घंटे का सारा कच्चे का इलाका क्रॉस करना है। एहतियात करें, दिन में कर लें तो बेहतर है, वैसे रात के लिए है तो सेफ, आगे आपकी मर्जी है। अच्छा जी, यहाँ पे हल्की सी रोशनी होना शुरू हो गई थी, और मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा था गोटकी, कशमोर, मिरकोश और बोरी वगैरह, इस तरह के छोटे छोटे गांव हैं। ये एरिया जो हैं वो थोड़े से सेफ नहीं है, ये आप देख सकते हैं, हल्का सा दिन चढ़ रहा है, हल्की सी रोशनी हो रही है, और मैं जो हूँ वो जा रहा हूँ रहीम यार खान, और सॉरी, रोडी की तरफ, ठीक है। तो अभी ये इलाका आपने कोशिश करनी है 140-150 स्पीड रखनी है, पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, दूसरी पढ़ लेनी है, 4 कुल पढ़ लेने। हम लोग भी वरीड थोड़ा इसलिए भी थे क्योंकि फैमिली हमारे साथ थी, और मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि भाई अब वो चक्कर नहीं है, परेशान होने वाला, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये था कि जब तक मैं घोटकी पहुंचूंगा 15-20 मिनट में और रोशनी हो जाएगी। तो अभी इंशाल्लाह अब मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ बनु आकिल तक क्या सीन है। अच्छा जी, यहाँ से जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया है, अल्लाह भला करे, घोटकी वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत से खजूरों के दरख्त नज़र आना शुरू हो जाएंगे, बहुत खूबसूरत है दिखने में, बहुत आपको अच्छा लगेगा, स्पेशली ओबियसली सनराइज़ हो रहा है तो बहुत खूबसूरत सी जगह है। तो बड़ा आप इंजॉय करेंगे इस व्यू को भी।
ले जी, यहाँ से जो है वो आपका ख़त्म हो गया है मोटरवे रोडी इंटरचेंज, लास्ट पॉइंट है मोटरवे का। यहाँ से आपने एग्ज़िट कर जाना है। असल सफ़र हमारा शुरू हुई यहाँ से होता है भाई। उबड़ दाबड़, कच्चे खड्डे, सर्दी गर्मी सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि रोडी से आपने ऑल द वे स्लो करते आना है और यहाँ से नीचे उतर जाना है। तो यहाँ से वैसे तो सिंध जो है वो रहीम यार ख़ान से बाद से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन ऑफिशियली जिसको कहते हैं सिंध यहाँ से शुरू हो जाएगा। आपको रेगिस्तानी इलाका, ड्राई खुश्क जो है वो दरख्त और घर बार सारा नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये अब ऑफिशियली आपका मोटरवे ख़त्म। यहाँ पे टूल टैक्स है, वो मैं आपको बताता हूँ मैंने कितना दिया है। अच्छा जी, मेरा जो है वो ई टैग था। अभी कोशिश करें यार ई टैग लगवा लें, ख्वारी से बच जाएंगे। यहाँ पे जो है टोटल मेरा टूल कटा है 3000 रुपये लाहौर मोटरवे से ऑल द वे टू रोड़ी, ठीक है। यहाँ पे हमने 3000 दिया है। अब आगे हमें और भी टूल टैक्स आएंगे जो कोई लोकल छोटे मोटे होते हैं वो, और प्लस बीच में जब हम हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद से कराची मोटरवे यूज़ करेंगे, उसका हमें अलग देना पड़ेगा। तो अब ये जो है हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई और इस टाइम सुबह के तकरीबन 7 साढ़े 7 का टाइम है। और हमारा जो है सफ़र शुरू यहाँ पे अपने जैसे ही मोटरवे ख़त्म करना है तो आपने यहाँ से सिंपली लेफ़्ट हो जाना है फॉर द कराची। बोर्ड शोर्ड आपको कम ही मिलेंगे, लेकिन आपने ख़ुद अपना ज़हन आपने यूज़ करना है। गूगल मैप आपने लगाए रखना है, गूगल मैप आपने नहीं छोड़ना। ये आप मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, जब आप यहाँ से मोटरवे उतर जाएंगे तो लेफ़्ट पे फ़ौरन आपका पीएसओ पंप आएगा। कोशिश करें वो पंप इग्नोर कर दें, क्योंकि उस पंप के फ़ौरन बाद पुलिस खड़ी होती है, वो आपको देखेगी, थोड़ा रोकेगी, चेकिंग होगी, मसला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो मैं वाइटल का पंप आता है थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट साइड पे, वहाँ से मैं फ्यूलिंग करवाता हूँ, टैंक फुल करवा लेता हूँ, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जाना है इंडस हाईवे वाली तरफ से। तो इंडस हाईवे जो है वो रोड जाता है दादू सेवन शरीफ। वो रोड कंपैरेटिवली दूसरे रोड से बहुत बेहतर है। नेशनल हाईवे सारा टूटा हुआ है, वो तकरीबन 80-100 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, लेकिन उस रोड पे बहुत प्यारे व्यूज़ हैं, पहाड़ आपको मिलेंगे, साफ़ सुथरा मिलेगा। ख़राब है लेकिन बहुत कम ख़राब है कंपैरेटिवली नेशनल हाईवे से, ठीक है। इस जैसे ही आप रोडी से उतरते हैं ना, तकरीबन आपको 40 मिनट 1 घंटा जो है वो आपको ट्रैवल करना पड़ता है। उसके बाद आपका इंडस हाईवे शुरू होगा। इस रोड पे भी आपको सारे खजूरों के और ये इसके बागात नज़र आएंगे खूबसूरत से। अच्छा, तकरीबन जो है वो 1 घंटे की ड्राइव के बाद आपको ये बोर्ड नज़र आएगा, ठीक है। ये मैं आपको स्लो करके भी दिखा देता हूँ। ये राइट साइड पे आपके लाड़काना लिखा हुआ है। ये आपने बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बोर्ड है, ये आपने याद रखना है। इस लाड़काना वाली सड़क से आपने यू टर्न लेना है और यू टर्न लेके आपने कहाँ जाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये बोर्ड आपने मिस नहीं करना। वैसे तो कराची में बहुत कम बोर्ड। अच्छा जी, उस बोर्ड के बाद ये आपको अपोजिट तरफ ये बोर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने मुड़ जाना है। अच्छा जी, ये मैं आपको रोक के दिखा देता हूँ। आप जो है वो उस रोड से अगर आ रहे हैं ना, आपके पास बोर्ड आएगा लाड़काना राइट का, आपने यू टर्न लेना है। मुझसे भी मिस हो गया था, मैं दोबारा घूम के आया हूँ। तो ये दुआ चौक सा बना हुआ है, ठीक है। तो आपने ये दुआ चौक लेके आपने यहाँ से लेफ़्ट हो जाना है, फिर यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा लाड़काना वाला सफ़र। ये जी अभी हम जा रहे हैं लिंक रोड से इंडस हाईवे की तरफ, और इस तरह का रोड ये दिखता है। इस रोड पे पंप वगैरह ये वो सारे इस तरह के खाने पीने के स्टे एरिया कुछ नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल इस तरह का रोड है, तो बम्पी भी है, खड्डे भी हैं, बाइक चिंची भी है, तो आपको बड़ा ध्यान रखना है। लेकिन इस रोड पे ये कि मैं देखें 80-100 पे मैं आराम। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो टाइम हो रहा है तकरीबन कोई सुबह के 7:30, और मैं जो हूँ दादू वाले रोड पे हूँ। और इस जगह पे जो है वो हमने फ्यूलिंग करवाई एक जगह से, टैंक मैंने फिर फुल करवा लिया जहाँ मुझे मौका मिला, क्योंकि आगे जाके जो है वो सारा इलाका इस तरह का ही है, पंप मिले या अच्छा पंप ना मिले तो प्रॉब्लम होगी। तो खैर अभी जो है वो यहाँ से मेरा फिर माइक चल गया, मुबारक हो। इंसान है, इंसान क्या क्या नहीं कर रहे, तो ये तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक। अभी जो मैं लाड़काना वाला रोड दिखा रहा था वहाँ पे ताज का पंप आया, वहाँ से मैंने दोबारा टैंक फुल करवा लिया अपना। और क्योंकि अभी ये दादू वाले रोड पे पंप आए ना आए, तो आपने ना ये जो सिंध वाला जो सफ़र है ना, इसमें आपने करना ये है कि आपने टैंक बार बार फुल कराते रहना। आपको नहीं पता आगे क्या हो क्या ना हो। अब यहाँ से कराची ऑलमोस्ट है कोई 450 किलोमीटर,
किलोमीटर का मेरा पूरा पूरा टैंक लगता है। लेकिन ऑब्वियसली जब हाफ होगा तो मैंने फिर इसको फुल करवाना है। उसकी वजह ये है कि रिस्क नहीं ले सकता, मेरे साथ फैमिली है। अब जो है मुझे गाड़ी चलाते हुए मेरे हिसाब से 8-9 घंटे तो हो गए होंगे, शायद उससे ज़्यादा। बीच में रेस्ट वगैरह भी डाल लें, हमने रेस्ट भी किए हैं सारा कुछ। तो खैर अब जो है जहाँ लाड़काना वाला रोड ख़त्म होना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो कहाँ ख़त्म होगा वो फिर आपको आइडिया हो जाएगा आगे अब किस तरह जाना है। अच्छा जी, ये रोड जो है वो इस तरह का ही है, बिल्कुल प्लेन रोड है, बीच में शहर भी आएंगे, सारा कुछ आएगा। तो यहाँ आपको 80-100 की स्पीड चलती रहेगी। ताकि सिंध है, ज़ाहिर है आपका पंजाब नंबर है, एहतियात करें, कम जगहों पे रुकें, अगर बहुत ज़रूरी है तो कोई जगह पे रुकें। बाकी अच्छे पंप यहाँ बहुत कम है, एक दो स्पॉट्स हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा मैं कहाँ कहाँ रुका हूँ, वो बहुत अच्छे स्पॉट्स हैं। बाकी ये हाईवे आपने दिन में लेना है भाई, रात में नहीं लेना। ये स्पेसिफिकली इंडस हाईवे को दिन में ही करते हैं क्योंकि सारा सहरा है, आप राइट लेफ्ट पे देख रहे होंगे, सारा डेजर्ट है, बिल्कुल ड्राई एरिया है, गाँव हैं छोटे छोटे। तो आपने कोशिश करनी है कि आप हर हाल में ये दिन में ही क्रॉस करें, ठीक है। तो और बाकी जो है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अच्छा, इस जगह पे जो है वो दादू के पास एक रेस्टोरेंट आता है और उसका नाम भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। उस जगह पे आपने आके जो है वो स्टे कर लेना है। यहाँ खाने पीने का भी सिस्टम अच्छा है, स्टे का भी। तो यहाँ मैंने गाड़ी को रेस्ट देना था, गर्मी बहुत होती जा रही थी, एसी चल रहा है, सारा कुछ है। यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि शेड लगे हुए थे, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, राइट साइड पे शेड लगे हुए थे। शेड के नीचे आपने गाड़ी आराम से खड़ी कर दी, ठीक है। और ये पंप भी अच्छा था टोटल का, तो आप यहाँ से फ्यूलिंग करवाएंगे, ठीक है, नाश्ता वगैरह। और यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, सबसे बेस्ट है, तो चाय के लिए स्पॉट पे रिकमेंड करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मैं आपको रेस्टोरेंट का नाम बता दूँ। रेस्टोरेंट का नाम था DM जमाली, आई लव दादू का जिस बोर्ड लगा है उसके पास है, टोटल के पंप के बिल्कुल साथ। और यहाँ पे जो है वो चाय पी के मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया था, और यहाँ मेरी बस हुई खड़ी थी। साफ सीधी बात है, सफ़र बहुत है, सफ़र ख़त्म होने का नाम नहीं लेता इतनी आसानी से। लेकिन आप मर्द हैं और मर्द बनेंगे, आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आप करेंगे, और मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूँगा। अच्छा, यहाँ जो है मैं 11:30 बजे पहुँच गया था सेवन शरीफ, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो शहर स्टार्ट हो गया था। बीच में एक दो स्पॉट ही आते हैं जहाँ शहर मिलते हैं आपको, जहाँ ट्रैफिक वगैरह थोड़ी सी टाइट होगी। बाकी उसके अलावा आपको सारा रास्ता ऑल द वे स्ट्रेट मिलेगा। और यहाँ पे फिर वही मेरी बात आ गई थी कि यहाँ पे पंप वगैरह आपको खाने पीने का अच्छा स्पॉट नहीं मिलेगा, तो जो करना है आपने पीछे ही करना है। कोशिश करें ऑल द वे सीधा अब आप यहाँ से कराची का रूट ही रखें। अच्छा जी, फाइनली जो है वो स्पॉट आ गया है जहाँ पे जो है हमने सेवन वाला और दादू वाला रोड यूज़ किया था, जिस वजह से ये हल्के हल्के पहाड़ आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आके आपकी सारी थकन एक बार गुम हो जाएगी। और गर्मी वैसे बहुत है, बाहर उतरने वाली जगह नहीं है, हम गाड़ी में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हल्के 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 पहाड़ आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने मुड़ना कहाँ से और ये पहाड़ी इलाका कैसा है दिखने में। अच्छा, यहाँ से कराची जो है तकरीबन है 280 किलोमीटर, ठीक है। और बीच में से मोटरवे भी स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से जब ये पहाड़ी इलाका आएगा ना, आपका काफ़ी हद तक सफ़र गुजर चुका होगा। फिर आप ज़रा रिलैक्स हो जाओगे क्योंकि आगे आपका ऑल द वे मोटरवे, मोटर से फिर आपने सीधा कराची पहुँच जाना है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। बाकी टैंक हमारा फुल था, हमारी कोशिश थी कि ये टैंक हमारा कराची तक चला जाए। तो अभी आगे जाके इंशाल्लाह देखते हैं हैदराबाद मोटरवे पे कहाँ कहाँ स्पॉट कर सकते हैं आप रुकने के लिए। फाइनली हम पहुंच गए हैं वहाँ पे, और माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या व्यू है, ठीक है। आपकी सारी थकान ये पहाड़ देख के दूर हो जाएगी। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन ज़ाहिर है गाड़ी में एसी चल रहा है, तो वी आर गुड। तो उसके अलावा आप देखें दूर दूर तक पहाड़ होंगे जहाँ रुकने खाने पीने की जगह नहीं है। लेकिन यहाँ आके मुझे फ़ील हुआ कि यार क्या बेहतरीन सफ़र था मेरा, और क्या मतलब बहुत अच्छा मुझे लग रहा था उस टाइम, मैं फ़्रेश हो गया।
अच्छा जी, आपने एक चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखना है, जब आपका सफ़र कोई 70-80% हो जाएगा ना, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आप काटने को फिरोगे, आप परेशान हो जाओगे। मेरे साथ भी यही हुआ था और उसका बेहतरीन हल मैं आपको बता दूँ, जहाँ आपको लगे आप थक रहे हो, आवाज़ार हो रहे हो, तो आपने ब्रेक ले लेना है, फ्रेश होना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मुँह हाथ धोना है और एकदम ओके हो जाना है। अच्छा जी, ऑल द वे जैसे ही ये आपका पहाड़ी इलाका ख़त्म होगा, आपको पता लग जाएगा, आपने बोर्ड्स आ रहे होंगे आपको मोटरवे के लिए, तो आप फाइनली चढ़ जाओगे हैदराबाद मोटरवे पे। तो ये हम आ गए हैं हैदराबाद मोटरवे पे। दिखने में आपको लग रहा होगा कि अल्लाह माफ़ करे, आप कोई जो है वो लिंक रोड पे आ गए हो या पता नहीं कोई कच्चे इलाके में आ गए हो या शायद कोई छोटे इलाके में आ गए हो। तो ऐसा नहीं है भाई, ये मोटरवे है और सिंध का मोटरवे ऐसे ही है जहाँ आपको टैक्सी, रिक्शा स्टैंड, लोग उल्टे आते हुए, लोग रोड क्रॉस करते हुए, घर बार, ट्रक पहली लाइन में, रक्शा तीसरी लाइन में, सब कुछ मिलेगा। आपने तो आपने घबराना नहीं है। इवन कि वॉल चौकिंग भी नज़र आएगी आपको भाई, कि ये दवा खाना, हकीमी दवा खाना, सलमान दवा खाना। तो ये सारी चीज़ें आप पहली हवादार हुए होगे ड्राइविंग कर करके, उसके बाद आपको ये मंजर भी देखने को हुआ। लेकिन मोटरवे का बेस्ट ये है कि आप जो हो 80-100 पे आप रखोगे आराम से सुकून से। उसके बाद मोटरवे पे जब आप गुजरोगे तो आपको बड़े बड़े जो हैं ये विंड फैंस नज़र आएंगे। तो इसका मतलब है आप राइट डायरेक्शन पे, यहाँ से तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 2 घंटे का सफ़र होगा। और यहाँ आपको ये डाले भी बहुत नज़र आएंगे, ग्रीन नंबर प्लेट वाले, आपने परेशान नहीं होना। तो खैर मैं आपको अगर बताऊं, अच्छा यहाँ पे जो है तकरीबन बज चुके हैं 2:45, 2:45, और मैं अभी तक मोटरवे के ऊपर ही हूँ। ये मोटरवे तकरीबन 2-2.5 घंटे लेता ही लेता है आपका। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस मोटरवे पे किस टाइम चढ़ा हूँ। अच्छा, मैं जो हूँ पूरे 1 बजे मोटरवे चढ़ा था और अभी 2:45 हो गए हैं और स्टिल मैं अभी मोटरवे के ऊपर ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि आप 100 की स्पीड पे जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पे मेरी टैंक जो है वो हाफ़ हो गया था, तो मुझे था कि मैं रीफ़िल करवा लूँ। फाइनली जो है वो हैदराबाद से जो है कराची वाला मोटरवे ख़त्म और यहाँ पे एम टैग है। एम टैग में मैं आपको दिखाता हूँ कि हैदराबाद से जो कराची का टूल है वो कितना है। मेरा ख्याल है अभी देख लेते हैं, 430 रुपये। चलो भाई, 5,000 रुपये में डलवा के निकला था पूरे, और अभी जो है वो रह गया है 2,000 रुपया। तो इन्होंने जो है वो मेरा 3,000 रुपया, बल्कि 5 से फिर ज़्यादा होंगे, क्योंकि 400 यहाँ दिया, 3,000 मैंने पहले दिया। खैर अब जो है वो मोटरवे ख़त्म और यहाँ से जो है वो कराची स्टार्ट हो गया। और कराची स्टार्ट, ये अब आपने जहाँ जाना है यहाँ से आप जा सकते हो। अभी मैं बहुत थका हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो के एंड में एक पूरे लबो लबाब ज़रूर बताऊँगा, ओवरऑल एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊँगा, ख़र्चा ज़रूर बताऊँगा क्या हुआ कितना। तो इसी तरह देखते रहिए क्या कर रहा हूँ। ये वेलकम टू अच्छा जी, वेलकम बैक। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपने पूरी वीडियो देख ली होगी। तो मैं रिकमेंडेड हूँ कि मैं पूरी वीडियो के समरी बताऊँगा पूरी टूर की। समरी इस तरह है कि मैंने ट्रैवल किया लाहौर से कराची, ठीक है, और मेरी गाड़ी में तकरीबन मुझे फ्यूल एवरेज दिया है 15 से 16, जो कि बनता है 28 से 30 हज़ार रुपये, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ टूल टैक्स की, तो टूल टैक्स हैं तकरीबन 3,000 रुपया मोटरवे का, ठीक है। लाहौर से जब मैं निकला, हैदराबाद से कराची का 450 रुपये कर लें। उसके बाद 500 आप कंसीडर कर लें, बाकी टूल्स 4,000 रुपये के मैंने टूल्स किए, ठीक है। उसके अलावा रास्ते में खाना पीना ये वो ऑब्वियसली सारा आपका अपना है। 5,000 का खा लें, 10,000 का खा लें, तो हमारा भी कोई मिल जाए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। पॉइंट्स, हाँ एक चीज़ मैंने नोटिस की है, क्योंकि मेरी अभी यहाँ आके कराची आके भी डिस्कशन हुई थी लोगों से, कि भाई यहाँ पे जो है ना वो इस तरह गेम है कि जब आप मुल्तान में फिल्म करवाते हो, मुल्तान में आपको एवरेज कम मिलती है, 13 की एवरेज मिलती है। उसके अलावा आपको एवरेज 15-16 मिलेगी, पता नहीं
क्या फ्यूल का मसला। और अभी जो मैं करंट वीडियो बना रहा हूँ, अभी जो है फ्यूल प्राइस है तकरीबन 300 के करीब, ठीक है। तो कम हो जाए ज़्यादा हो जाए आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तकरीबन मैं जो ट्रैवल करके आया हूँ 1350 के करीब मैं ट्रैवल किया। तो आप कैलकुलेशन कर लें, लाड़काना से ज़्यादा लंबा पड़ता है। तो बाय रोड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हाँ, इंडिया में फिर कहूँगा अगर तो भाई आपको गाड़ी चलाने का शौक़ है, आप अकेले हैं, निश्चैटिक है, तो आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका इतना हौसला नहीं है गाड़ी चलाने का, क्योंकि मैंने पाकिस्तान टूर भी किए हैं, मैं डिफरेंट नॉर्दर्न एरियाज में भी, तो मैं कंफर्टेबल था। एंड पे आके मेरी भी बस हुई, ठीक है। तो अगर तो आप दो ड्राइवर से अच्छी चीज़ ही कोई नहीं है, तो जब आप एक करके दूसरा चला लें फिर तो बेस्ट है। फिर आप बगैर सोचे समझे आप बाय रोड आ सकते हैं। और जैसे हम 3-4 लोग थे, हमें फिजिकल यही पड़ा, जहाँ दिल किया रुके, जहाँ दिल किया खाया पिया। कराची में भी अपना है घूमने फिरने की गाड़ी होगी हमारे पास, वो बेटा चिल्ला। इंशाल्लाह वापसी मेरा है कराची टू लाहौर का।